गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर ये लेक्चर 5 है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको थ्योरी भी पढ़ा दी जाए, चीज़ें समझा भी दी जाएं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं उतनी चैप्टर पर लगा दी जाएं। अब ये हमारी सोच है, हो सकता है कि पता नहीं सही है या गलत है, समझे। आप लोग जो है वो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको जैसे प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि नहीं ये चीज़ गलत है तो आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलती आदमी से होती है। लेकिन हमारी सोच ये है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाए तो उसकी प्रॉपर थ्योरी बताई जाए, कंसेप्ट बताया जाए और फिर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उसके ऊपर जो है वो डिलीवर की जाए। ये हमारी अपनी सोच है। बाकी मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि वीडियो लंबा बना देते हैं, समझे, प्रॉब्लम ज़्यादा कर देते हैं, जो भी आपको दिक्कत आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ के ऊपर लेक्चर 5 है और मैं प्रॉब्लम तो खैर बहुत आएंगी, लेकिन मैं आज इस चैप्टर को यहीं पर जो है वो ख़त्म कर दूंगा। 5वें लेक्चर के बाद में अब इसके ऊपर 6ठा लेक्चर नहीं आएगा। कभी अब रिव्यू होगा साल 6 महीने में तो भी देखा जाएगा, कुछ नई प्रॉब्लम्स डाली जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आज ये आखिरी लेक्चर है, लेक्चर 5 है। इसमें हमने यहाँ के ऊपर एक जो सवाल है ये रेड से लिख दिया है और एक सवाल जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ग्रीन से लिख दिया है। रेड क्वेश्चन को हम लगाएंगे और उसके बाद इसको मिटा देंगे और ग्रीन को फिर इसकी जगह के ऊपर हम करेंगे। इसको मैंने इसलिए लिख कर दिया है कि जो हमारे पास के टाइम बचे। अब मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि इन ईच ऑफ 10 पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ के ऊपर इन ईच ऑफ, यहाँ के ऊपर 10 पॉइंट्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। खाली इतनी ही बात आप यहाँ के ऊपर पढ़ें, तो इतनी बात जब आप पढ़ेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ के ऊपर कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 10। ये हो गया इन ईच ऑफ 10 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये होगी। कहता है बी ज्वाइंट टू ईच ऑफ 10 पॉइंट्स ऑन अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब ये हो गया कि 10 पॉइंट्स इसके यहाँ के ऊपर ये पैरेलल लाइन के ऊपर ये दे रखे हैं। देखिए ये लाइन है, ये 10 पॉइंट्स ये हो गए। कहता है कि इन ईच 10 पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बी ज्वाइंड, ज्वाइन किया जाता है, एक दूसरे को ज्वाइन किया जाता है टू ईच ऑफ 10 पॉइंट्स ऑन ए पैरेलल लाइन। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट आर फॉर्म विद द गिवन पॉइंट्स एज अ वर्टिसेस। सवाल की लैंग्वेज आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप समझ लें सिचुएशन को कि यहां के ऊपर क्या होगा कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होंगी बच्चों। ट्रायंगल जब भी बनाया जाता है, देखिए इसमें सवाल की लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है और मैंने कहा अभी भी हमारे पास में ज़ख़ीरा है प्रॉब्लम्स का, जो IIT में पूछा गया है और डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पूछा गया। लेकिन बहरहाल अब कहाँ तक प्रॉब्लम लगाई जाएंगी तो फिर मालूम यह इसी में देर हो जाएगी। तो सिर्फ मैं आज इसको लास्ट लेक्चर आपको बता रहा हूँ। दूसरी भाई ये बात बता रहा था मैं कि सवाल बड़े होते हैं, लग जाते हैं एक लाइन में, अगर आपके पास में कंसेप्ट है। कहता यह है कि इन पॉइंट्स को अगर एज ए वर्टिसेस ट्रीट किया जाए तो बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो देखिए, अगर हम 2 पॉइंट यहाँ से लेते हैं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है ना, अगर हम 2 पॉइंट यहाँ से लेते हैं और 1 पॉइंट यहाँ से लेते हैं, देखिए ये ट्रायंगल बन गया। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने ये 2 पॉइंट यहाँ के ऊपर देखिए ये लिए और 1 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये ले लिया, देखिए ये ट्रायंगल बन गया। बात समझ में आ रही है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अब ये सब बातें आप लोग समझिएगा कि इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि 2 यहाँ से लिए जाएं, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये मिटा दूंगा मैं, यहाँ के ऊपर नंबर ऑफ, यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल्स बराबर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा 10C2, यानी कोई भी 2 इसमें से सिलेक्ट किए जाएं और फिर किया जाए साइमल्टेनियसली 10C1 किया जाए। बात देखिए समझ लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस एंड सिलेक्शन ऑफ 1 पॉइंट फ्रॉम दिस, साइमल्टेनियसली ये काम किया जाएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा और इसके बाद में ख़त्म नहीं होगी और प्लस फिर ये होगा। फिर दूसरा काम ये किया जाए कि यहाँ के ऊपर 2 पॉइंट यहाँ से लिए जाएं, देखिए ये ले लिया गया और 1 पॉइंट ये ले लिया गया, तो ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया। देखिए ये 2 ले लिया गया, ठीक है, और उसके बाद में 1 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये ले लिया गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो यह सिचुएशन ये की जाए कि 10C2 और इंटू 2 यहाँ से लिए गए, 1 वहाँ से लिया गया। आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया होगा।
दो यहां से लिए, एक यहां से लिए, कॉन्टिन्यूअसली ट्रायंगल बने। फिर उसके बाद में यहां के पर प्लस सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर एंड सिलेक्शन ऑफ 1 पॉइंट फ्रॉम हेयर कॉन्टिन्यूअसली, तो ट्रायंगल ये बन जाएंगे। तो इसके मतलब ये हो जाएगा कि 10C2 इंटू 10C1 और प्लस 10C2 इंटू 10C1, यही इसका यहाँ का पर आंसर होगा। कैलकुलेशन घर पे आप करेंगे। एनसीआर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको आप यहाँ के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने सवाल जो है वो यहाँ के ऊपर कर दिया। अब इसके मैंने कहा ना आपसे कि कंसेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में फिर आप इस सवाल को यहाँ के ऊपर मिटा दीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ के ऊपर ये नेक्स्ट सवाल करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिर कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को ग्रीन वाले को पढ़िएगा। आउट ऑफ 7 मैन, आउट ऑफ 7 मैन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो मैन है बराबर 7 है और वीमेन जो हैं बराबर यहाँ के ऊपर हमारे पास यहाँ के ऊपर 4 है। 7 मैन है और 4 लेडीज, यानी यहाँ के ऊपर 4 औरतें हैं। कहता है कि एक मिक्स कमेटी, अ मिक्स कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। मिक्स कमेटी बनाई जाएगी जिसमें औरत भी होंगे और मर्द भी होंगे, बी फॉर्म्ड। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कैन दिस बी डन सो एज टू बी इंक्लूड एट लीस्ट यहाँ के ऊपर ये 3 लेडीज। कहता है कि ये किस तरह बनाई जाए कि जिसमें कम से कम 3 औरतें जरूर हों। अब सारे बच्चे इस बात को समझ लें और अपनी किताबों सब सवाल लगाएं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ के, और हमारे सारे लेक्चर देखें। कम से कम 3 औरतें जरूर हों, तो इसका मतलब यह है कि जब वो एटलीस्ट कहे तो इसका मतलब ये है कि चीज अपनी ऑप्टिमम तक जा रही है। यानी कम से कम 3 हो, 4 के लिए मना नहीं कर रहा है, 5 के लिए वो मना नहीं कर रहा है, जितनी भी हो। यहाँ तो वीमेन ही 4 ही हैं, तो इसका मतलब ऑप्टिमम जो है वैल्यू जो है वो 4 ही होगी। लेकिन कम से कम 3 औरतें जरूर हों, इसका मतलब 4 का केस भी लिया जाएगा। जब भी एटलीस्ट की बात की जाएगी तो बात अपनी ऑप्टिमम तक जाती है। अब आप एक बात समझ लें कि सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी, आप देख लें इस चीज को कि यहां के ऊपर आ जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कम से कम 3 औरतें जरूर हो। तो यहां के ऊपर देखिए हम लोगों ने यहां के ऊपर ये 3 वीमेन ले ली एंड कितने की बनाना है, 5 की, और 2 मैन ले लिए। और इसके बाद में ये जो होगा, बात आप समझ लें, 3 जो वीमेन ली गई, सिलेक्शन ऑफ 3 वीमेन आउट ऑफ यहां के ऊपर 4, ये 4C3 होगा और N2 लगेगा। इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन ऑफ 3 वीमेन आउट ऑफ 4 और उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ 5 की बनना है, सिलेक्शन ऑफ 2 मेन आउट ऑफ 7। एक तो पोजीशन ये हो सकती है। और अगर हम लोग यहां के पर 4 वीमेन कर दें, क्योंकि एटलीस्ट कहा है कि कहता है कम से कम 3 जरूर हो, 4 के लिए मना नहीं कर रहा है, और 4 ही इसकी ऑप्टिमम वैल्यू है। तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर 1 मैन, तो बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 4C यहां के ऊपर 4 इंटू 7C यहां के ऊपर 1। या तो कॉन्टिन्यूअसली ये कॉम्बिनेशन लिया जाए और या कॉन्टिन्यूअसली ये कॉम्बिनेशन लिया जाए और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो वैल्यू आ जाएगी 4C3 इंटू 7C2 और प्लस 4C4 इंटू यहाँ के पर 7C और यहाँ के पर 1। यही इसका यहाँ के पर आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कोई भी आदमी अगर कहे तो मैं कैलकुलेशन कर दूं, लेकिन कैलकुलेशन करने में सिर्फ टाइम का वेस्टेज होगा। अब अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो मैथमेटिक्स लेने से पहले आपको सोचना है। देखिए 2 सवाल मैंने चुटकियों में 2 मिनट के अंदर कर दिए। अभी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर दोनों सवाल निपट गए, इसीलिए मैंने लैंग्वेज जो थी वो पहले लिख दी थी। देखिए ये 2 सवाल हो गए। अब इसके बाद में मैं पूरे बोर्ड को मिटा रहा हूं। इसके बाद में फिर मैं अगला क्वेश्चन देखिए मैं लिखता हूं। कहता है कि अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है।
कहता है कि अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन। कहता है कि टू यहां के पर आंसर, यहां के पर 7 क्वेश्चंस, आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। यहां के पर ये कह रहा है कि यहां के पर आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस कह रहा है विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यहां के पर कह रहा है कि विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, into 2 groups, each containing 6 question, each यहां के पर containing 6 questions, 6 questions, फुल स्टॉप लगा के लिखिए ही इज नॉट परमिटेड, ही इज नॉट permitted, he is not permitted to answer more than 5 from either group, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, फुल स्टॉप लगा दिया गया। कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट यहां के ऊपर वेज, कैन ही चूज द 7 क्वेश्चन। देखिए सवाल की जो लैंग्वेज है, सामने एक बात लिखने में टाइम तो लगता ही है भाई, समझिए, इसको बढ़ा लिया करिए, फॉरवर्ड करा लिया कर लिया करिए, उसके बाद भी सवाल का जो सॉल्यूशन है उसको देखा करिए। देखिए सिचुएशन क्या है, आप इसको देखिए कि हमारे पास में पूरा आपने समझ ही लिया कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर यहाँ के पर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ यहाँ के पर ये 12, 12 में 7 का जवाब देना है, 12 में यहाँ के पर 7 का जो है जवाब देना है। कह रहा है विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट द ग्रुप्स आर इस कैपिटल ए एन यहाँ के पर कैपिटल बी, ये हो गया। कह रहा विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। देखिए इसमें ए में भी 6 हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें यहाँ के पर ए में भी 6 हैं और यहाँ के पर बी में भी यहाँ के पर 6 है। एक बात ये हो गई। और आगे बढ़िए, ही इज नॉट परमिटेड टू आंसर मोर देन 5 फ्रॉम आइदर ग्रुप। एक ग्रुप से वो 5 से ज्यादा नहीं जवाब दे सकता। कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही चूज द 7 क्वेश्चन। तो बताओ कि वो 7 क्वेश्चन को किस तरह चुनेगा, किस तरह जो है वो यहाँ के पर सिलेक्ट करेगा। मेनली कॉम्बिनेशन पर ही सवाल जो है वो यहाँ के पर हो रहे हैं। देखिए पहली सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी बच्चों कि 6 हैं और 7 से ज्यादा नहीं दे सकता, तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर 5 फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बी। ये पहला स्टेप हुआ। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। देखिए 5 और 2 यहाँ के ऊपर 7 हो गए। इसी तरीके से 4 फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी, ये सबकी बात समझ में आ रही होगी। 4 फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी। इसी तरीके से अगली सिचुएशन क्या होगी कि 3 फ्रॉम ए एंड 4 फ्रॉम बी, 4 फ्रॉम यहां के ऊपर ये बी, और उसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा 2 फ्रॉम ए एंड 5 फ्रॉम बी। आप लोगों ने बात को समझ लिया कि 12 क्वेश्चन है, 2 ग्रुप में बांट दिया गया और उसके बाद में 7 क्वेश्चनों का जो है वो जवाब देना है और
5 से ज़्यादा एक ग्रुप से नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 और 2 7, 4 फ्रॉम ए से और 3 बी से, 3 ए से, 4 बी से, 2 ए से और 5 यहाँ के ऊपर बी से। अब सिचुएशन देखिए यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी। देखिए पहली सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या होगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि ए में हमारे पास में यहाँ के ऊपर 6 हैं, तो ये आ जाएगा 6C5 और कॉन्टिन्यूसली यहाँ के ऊपर 6C यहाँ के ऊपर 2। सिलेक्शन ऑफ 5 फ्रॉम 6 यानी ये ए हो गया, सिलेक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 6 ये बी हो गया, कॉन्टिन्यूसली ये किया गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या किया गया, 4 फ्रॉम ए। तो इसका मतलब ये है कि 6C4 बच्चों होगा, 6 में से 4 और इंटू 6C और यहाँ के ऊपर ये 3 होगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर जो तीसरा वाला पॉइंट बच्चों होगा ये 6C3 होगा। 3 ए से लिए गए, ए में कितने हैं 6, बी में भी 6 हैं, तो इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6C और यहाँ के ऊपर ये 4 बच्चों। और इसके बाद में लास्ट वाला क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला ये देखिए यहाँ के ऊपर ये लास्ट होगा। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि आ जाएगा 6C और यहाँ के ऊपर ये 2 और इंटू 2 फ्रॉम ए एंड 5 फ्रॉम बी, तो ये आ जाएगा 6C और यहाँ के ऊपर ये 5। तो अब सिचुएशन सारे लोग समझ लें कि एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा और चौथा पॉइंट ये होगा। इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर। देखिए बड़े बड़े सवाल हैं और मैं आपको बिल्कुल कायदे से एक एक चीज़ जो है वो समझा दें। कितना बड़ा क्वेश्चन था और 1 मिनट मैंने आपको समझा दिया। इसमें 6C5 इंटू 6C2 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा, 6C4 इंटू 6C3 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा, 6C3 इंटू 6C4 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा, और 6C2 इंटू 6C5 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा, और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका जो आंसर मिलेगा किताब में, जो आंसर है वो 780 है। देख लीजिएगा यहाँ के पर, आंसर जो आएगा इसका नोट कर लीजिए 780। ये सवाल आपकी समझ में आ गया। इसके बाद में फिर मैं इसको रब करता हूं। अब इसके बाद में फिर यहाँ के पर देखिए कह रहा है कि यहाँ के पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम अ पैनल ऑफ लॉयर, फ्रॉम अ पैनल ऑफ लॉयर्स, फ्रॉम अ पैनल ऑफ 4 लॉयर्स, यहाँ के पर फ्रॉम अ पैनल ऑफ 4 लॉयर्स, कॉमा 4 चार्टेड अकाउंटेंट, और कॉमा लगा दिया गया है, और 4 चार्टेड अकाउंटेंट है। ये ध्यान रखिएगा, ये चार्टेड अकाउंटेंट है। 4 चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड 1 लॉयर who is also आ चार्टेड अकाउंटेंट। देखिए सवाल को समझते जाइए। पैनल है, फ्रॉम अ पैनल, जिसके अंदर 4 लॉयर हैं, 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एंड 1 लॉयर, और एक वकील ऐसा है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट भी है। आगे और बढ़ाइए बात को। हु इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट, कहता है कि फुल स्टॉप लगा के लिखिए हाउ मेनी। यहां के पर ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है हाउ मेनी committees of 3 can be made if it has to, यहाँ के पर if it has to contain
at least one lawyer and one chartered accountant। देखिए इसके अंदर आप सब बात समझ लें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है और मैंने पूरा आपको सवाल समझा दिया। कहता हाउ मैनी, कितनी कमेटीज बनेंगी ऑफ 3, जिसमें 3 होना चाहिए लोग, कैन बी मेड इफ इट हैज टू कंटेन एट लीस्ट 1 लॉयर एंड 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहा गया कि कम से कम 1 लॉयर हो और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन ज्यादा के लिए मना नहीं किया गया है, चीज अपनी ऑप्टिमम तक जाएगी। एटलीस्ट कम से कम, लेकिन जरूरी है कि कम से कम 1 लॉयर जरूर हो और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर हो। और कमेटी कितने की बनना, कितने लोग उसमें होना चाहिए यहां 3 में। देखिए अब आप सिचुएशन यहां के बढ़िए, 3 कैन बी मेड, 3 कैन बी मेड, सब बच्चे देखेंगे 3 कैन बी यहां के ऊपर मेड। इसमें यहां के ऊपर हम लोगों ने एक लकीर देखिए यहां के ऊपर ये बना ली और एक लकीर यहां के ऊपर ये बना ली, और ये देखिए हम लोगों ने यहां के ऊपर ये कर लिया। और उसके बाद में हम लोगों ने यहां के ऊपर क्या ले लिया, एक ऐसा है कि वो दोनों है, लॉयर भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और 4 जो है वो यहां के ऊपर लॉयर हैं और 4 जो है वो यहां के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये हम लोगों ने यहां के ऊपर ये जो दिया हुआ डेटा था वो बना दिया। अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यहां के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां के ऊपर ये सिलेक्शन कर देंगे। देखिए सिलेक्शन में सिचुएशन यहां के ऊपर क्या की हम लोगों ने, कि हम लोगों ने यहां के ऊपर ये 0 कर दिया, यहां के ऊपर 2 कर दिया और यहां के ऊपर 1 कर दिया। अब आप लोग सुनिएगा मेरी बात को, हम लोगों ने कोई नहीं लिया, इसके बाद में यहां से 4 से हम लोगों ने 2 ले लिए। उसने क्या कहा था कि कैन बी मेड इफ इट हैज टू कंटेन एट लीस्ट 1 लॉयर एंड, यहां के ऊपर ये है कि कम से कम 1 लॉयर जरूर हो, तो आ गया, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर हो, ये 1 ये ले लिया गया। तो 4 में से 2 ये ले लिए गए और 1 जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इनकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई कि 1 लॉयर हो और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट उन 3 में जरूर हो। तो 1 लॉयर यहां से मिल जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां से मिल जाएगा। अब और आगे बढ़िए, इसके बाद में सिचुएशन क्या हो गई कि फिर हमने यहां से कुछ नहीं लिया, 1 यहां से कर दिया, 2 यहां से कर दिया। समझ में आ गई बात ये कि 1 लॉयर हो गया और ये यहां के ऊपर 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और उनकी कंडीशन क्या थी कि 1 लॉयर और 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम जरूर हो, ज्यादा के लिए मना नहीं किया है। इसके बाद में सिचुएशन क्या होगी, 1 2 और उसके बाद में यहां के ऊपर 0। 1 लॉयर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर हो, तो आप खुद ही देख लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हमने यहां से नहीं मिस भी कर दिया तो इसके अंदर वो कंडीशन है कि ये लॉयर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और 2 लॉयर यहां से ले लिए, अब उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां से मिल जाएगा। विवाह समझ में, ये अगली कंडीशन हो गई। इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी, 1 0 2, फिर यहाँ के ऊपर ये 1 आ जाएगा, फिर आ गया देखिए 1 और ये 0 आ गया और यहाँ के ऊपर ये 2, इसको 0 कर दिया, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और एक वो आ गया कि जो लॉयर भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। और लास्ट फिर यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि लास्ट 1 1 और उसके बाद में 1, एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया और एक यहां से ले लिया, 3 ही बनना थे, आप समझ लीजिए इस चीज को। तो ये यहां के ऊपर कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहां से जो कंडीशन आएगी, आप समझ लें इस चीज को, यहां से जो कंडीशन आएगी, देखिए हमारे पास में सिलेक्शन ऑफ 0 फ्रॉम 1, यह आ जाएगा 1C0 इंटू 2 आउट ऑफ 4, तो यह आ जाएगा 4C2 इंटू 1 आउट ऑफ 4, यहां के ऊपर आ जाएगा ये सिलेक्शन ऑफ 1, यहां के ऊपर ये आ गया। अब इसके बाद में जब बच्चों यहां के ऊपर ये दूसरा लोगे तो फिर 0 है, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर 1C0 इंटू 1 लॉयर, इसका मतलब ये आ जाएगा कि 4C1 इंटू यहां के ऊपर आ जाएगा 4C2। इसके बाद में यहां के ऊपर ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीसरा लीजिए। इसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा बच्चों, यहां के ऊपर आ जाएगा 1C1 इंटू यहां के ऊपर आ जाएगा 4C2,
इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा इंटू 4c और यहाँ के पर ये 0। फिर अगले पर आइए 1 बच्चों, यहाँ के पर आ जाएगा 1c1 इंटू, इसके बाद ये 0 है तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 4c0 इंटू, यहाँ के पर ये 2 है तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 4c2। और इसके बाद में लास्ट वाला बच्चों क्या हो जाएगा, या लास्ट वाला आ जाएगा 1c1 इंटू 4c1 इंटू 4c और यहाँ के पर 1, और सबको जहाँ के पर आप ऐड कर दें। देखिए मैंने कितना बेहतरीन तरीके से आपको सवाल को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी कैलकुलेशन करने में आप ही को करना है। कोई भी आदमी अगर हमको कमेंट करेगा कि नहीं साहब आपके फलाना सवाल की कैलकुलेशन कर दिए, तो आई विल डू। यहाँ पर 1c0 इंटू 4c2 इंटू 4c1 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा। 1c0 इंटू 4c1 इंटू 4c2 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा। 1c1 इंटू 4c2 इंटू 4c0 प्लस लगाइएगा। फिर उसके बाद 1c1 इंटू 4c0 इंटू 4c2 प्लस, और उसके बाद में फिर यहाँ के भाई लिख लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद में उसका यहाँ के बार आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर शायद 76 आ रहा है, नोट कर लिए, देख लिएगा, चेक कर लिएगा, आंसर शायद यहाँ के पर 76 आएगा। तो ये मैंने सवाल आप लोगों का यहाँ के पर कर दिया। इसके बाद में फिर चूंकि आज लास्ट डे है, जो भी पॉसिबिलिटी सब प्रॉब्लम्स की है वो लगाए दे रहा हूँ मैं, जो हमारे दिमाग में है। बाकी उसके बाद में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर देखेंगे कि कल हमें क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जान के मैंने एक सवाल यहाँ के ऊपर ले रखा था, मैं आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत हैं। ये आईआईटी की 2000 की स्क्रीनिंग में सवाल पूछा गया था, इत्तेफाक से मेरे पास में, मैं उस वक्त पढ़ाता था, तो नोटेड है। कहता है कि हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स can be formed from the digits of the number 2233 55 888 by rearrangement. By rearrangement of the digits so that the odd digits occupy even places, even यहाँ के पर places। और इसका ऑल्टरनेटिव दे रखा था यहाँ के पर A16, B36 और C60 और D जो है वो 180। और ये सवाल आईआईटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था 2000 में, और ये इत्तेफाक से नोटेड है, जिससे मैंने आपको कराया कि यहाँ के पर ये आईआईटी 2000 में स्क्रीनिंग में सवाल ये पूछा गया था। ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास में है, लेकिन अब वही है, जब रिव्यू होगा चैप्टर तो फिर हम जो है वो देखेंगे। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर, ये है यहाँ के पर 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट का मतलब ये हो गया कि ये देखिए यहाँ के पर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और उसके बाद 5, 6 और ये 7 होगा, ये 8 होगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये 9 होगा। 9 डिजिट नंबर यहाँ के ऊपर बच्चों बनेगा, और इस 9 डिजिट नंबर में यहाँ के ऊपर देखिए ये इवन प्लेस होगी,
ये इवन प्लेस होगी, ये इवन प्लेस होगी और ये इवन प्लेस होगी। सवाल क्या कह रहा है कि बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द डिजिट सो दैट द ऑड डिजिट्स, और यहां के पर ऑड डिजिट बच्चों क्या होगी, यहां के पर जो ऑड डिजिट्स होंगी, यहां के पर ये 3 3 और यहां के पर 5 5, ये यहां के पर ये ऑड डिजिट होंगी। और इन ऑड डिजिट को वो क्या कह रहा है कि बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द डिजिट सो दैट द ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। और इसमें इवन प्लेसेस क्या हैं, यहां के पर सारे बच्चे देखेंगे कि इवन प्लेसेस बराबर यहां के पर 4 हैं। इसके बाद में सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी, ये 4 इवन प्लेसेस हैं और ऑड डिजिट भी यहां के ऊपर 4 ही हैं। देखिए यहां के ऊपर ये 4 हैं, ध्यान रखिएगा, और 4 ही इवन प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां के ऊपर बराबर का निशान लगाइए और लिखिए यहां के ऊपर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, यहां के पर ये वेज, आगे बढ़े फैक्टोरियल 4 लिया और अपॉन का निशान लगाया। ये हमारे पास में 4 टोटल डिजिट्स हैं। ये इवन प्लेसेस को किस तरह घेरेंगी, उनके परम्यूटेशन कितने बनेंगे, 2 2 4 और 2 3 हैं, तो ये फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और ये फैक्टोरियल 3 और 2 5 हैं। 2 एक तरीके की हैं, 2 एक तरीके की हैं, और अभी बात खत्म नहीं हुई है। इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास में ये प्लेसेस बचेंगी, ये प्लेस बचेगी, ये प्लेस बचेगी, ये प्लेस बचेगी और ये प्लेस बचेगी, 5 प्लेसेस बचेंगी। और 5 प्लेसेस के ऊपर हमारे पास में ये आएगा, देखिए 2 2 और 8 8 8 यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में ये है, देखिए ये बचेगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। तो इनटू यहाँ के ऊपर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और फैक्टोरियल 5 के बाद में ये आ जाएगा 2 यहाँ के ऊपर 2 हैं और 8 3 है, तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर 3। जब आप इसको सॉल्व करिएगा बच्चों तो 60 आएगा आंसर। तो इसका मतलब अरेंजमेंट यहाँ के ऊपर ही होगी। देखिए मैंने कितनी आसानी से सवाल को लगा दिया, लेकिन मेनली है कि आपको थ्योरी आना चाहिए। क्या कहा गया था कि इसमें इवन प्लेसेस के ऊपर ऑड डिजिट जाएंगे, तो इवन 4 प्लेसेस है, 4 डिजिट हैं, ये हो गया। बची हुई प्लेसेस क्या हो गई, 5 ही नंबर हैं। उन 5 नंबरों को देखिए ये कर दिया कॉन्टिन्यूसली, हम लोगों ने ये काम कर दिया और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दिया, सॉल्व कर दिया, 60 इसका आंसर आ गया। यहां तक जो है वो बात पहुंच गई। इसके बाद में सवाल लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब सारे सवाल तो लिखे नहीं जा सकते, इसलिए जब मैं आया था तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स जो थी ऑलरेडी नोट कर ली थी कि जिसकी वजह से टाइम जो है वो बचे 12। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये मिट गया है, यहाँ के ऊपर लेक्चर, यहाँ के ऊपर ये 5 है, ध्यान दे लीजिएगा। कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट not greater than 4000, not greater than 4000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और उसके बाद में यहाँ के पर ये 4 है। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड,
यहां तक ये हो गया। देखिए सवाल में क्या कहा गया, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000। 1 ग्रेटर देन 1000 का मतलब ये हो जाएगा 1001, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा ना हो, तो यहां के ऊपर इसका मतलब ये हो जाएगा 3999 तक हम लोग जा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में 1000 से बड़ा और 4000 से बड़ा ना हो, 4 डिजिट आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 4 डिजिट नंबर। दोनों ही कंडीशन में 4 डिजिट नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1, 2 और यहां के ऊपर ये 3 और उसके बाद में यहां के ऊपर 4। हमारे पास में नंबर जो बनाना है ये 5 नंबर है हमारे पास में। तो यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि 0 कैन नॉट टेक इन। सारे बच्चे समझ लें, 0 यहां पर नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस खाने को भरने के लिए हमारे पास में सिर्फ 4 चॉइसेस होंगी, और फिर हमारे पास में यहां के ऊपर 5, फिर 5 और फिर यहां के ऊपर 5। तो यहां के ऊपर रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे? देखिए कितनी आसानी से सवाल लगा जा रहा है। 4 × 5⁻3, ये इसका यहां के ऊपर आंसर आ जाएगा। आपने देखा सवाल इतना बड़ा होगा, सवाल लिखने में, सवाल पढ़ने में, सवाल समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके पास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद में मैं लास्ट सवाल और लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत होते चले जा रहे हैं। बहरहाल आप इतनी प्रॉब्लम्स लगाइएगा और उसके बाद में अपनी किताब से प्रॉब्लम्स को हैंडल करिएगा, और जो भी आपको लगे वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ के ऊपर फिर देखें, कह रहा है इन ए टाउन, कह रहा है कि इन आ टाउन a car plate number contain only 3 or 4 digits। 3 और यहां के बरिए 4 डिजिट्स, नॉट कंटेनिंग द डिजिट 0। कह रहा है कि नॉट कंटेनिंग द डिजिट, यहां के ऊपर 0, नॉट कंटेनिंग द डिजिट 0, फुल स्टॉप लगाओ। लोगों व्हाट इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिखा है बच्चों, what is the maximum number of cars can be numbered, can be यहां के ऊपर नंबर्ड। आप यहां के ऊपर मेरी बात को यहां के ऊपर ये समझ लें। कह रहा है कि इन अ टाउन कार प्लेट नंबर कंटेन ओनली 3 और 4 डिजिट, नॉट कंटेनिंग द डिजिट 0, जिसमें 0 नहीं आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कैन बी यहां के ऊपर मेड। देखिए यहां के ऊपर जो नंबर्स होंगे बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद में यहां के ऊपर 9। कह रहा है प्लेट नंबर कंटेन ओनली 3 और 4 डिजिट, नॉट कंटेनिंग द, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कैन बी यहां के ऊपर नंबर्ड इन अ टाउन। ठीक है, तो हमने ये 9 नंबर ले लिए, क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि 0 बस नहीं लेना है, तो बाकी सारे नंबर जो हैं वो हम लोगों ने ले लिए। इसके बाद में देखिए 3 नंबर और उसके बाद में यहाँ के बरिए हमारे पास में यहाँ के बरिए 4 नंबर। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम, उसने यहाँ के ऊपर डायरेक्टली रिपीटेशन इज अलाउड नहीं लिखा है, लेकिन जब उसने मैक्सिमम कह दिया तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली हो गया कि रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होगा तभी मैक्सिमम आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जब सिचुएशन करेंगे तो पहले केस में क्या होगा कि यहाँ के ऊपर ये देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर 9 चॉइसेस होंगी, यहाँ के ऊपर 9 चॉइसेस होंगी, यहाँ के ऊपर 9 चॉइसेस होंगी। जब 3 नंबर की डिजिट की प्लेट बनेगी तो बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए पहला पॉइंट आ जाएगा 9 टू द पावर 3, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर 999
हमारे पास में जब 4 डिजिट का नंबर प्लेट नंबर बनेगा तो हमारे पास में ये भी 9 चॉइसेस होंगी, फिर यहां पर भी 9 चॉइसेस होंगी, यहां पर भी 9 चॉइसेस होंगी, यहां पर भी 9 चॉइसेस होंगी, और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 9 टू द पावर 4। इसका मतलब यह है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज एन 9 टू द पावर 3 एंड द 4 डिजिट नंबर इज 9 टू द पावर 4। फिर हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर्स यहां के पर ये आ जाएंगे बराबर 9 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर यहां के पर 4, और 9 टू द पावर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ के पर 9 और बराबर 9 टू दी पावर 3 इंटू यहाँ के पर ये 10 कर दिएगा। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया और कोशिश ये की कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो लग जाएं, और मैंने वही किया, लगा दी। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लग बहुत सकती हैं, लेकिन मैंने अब इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया है और इसके बाद में अब हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। आप लोग इसको देखिए, मेहरबानी